सोचिए जरा, अगर किसी एक देश से कारोबार करने की सजा ये हो कि आपको अमेरिका के साथ अपने पूरे व्यापार पर 25% का टैक्स चुकाना पड़े, तो क्या आप ऐसा जोखिम लेंगे? क्या कोई देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से भिड़कर सिर्फ एक साझेदारी को बचाने की हिम्मत करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला सिर्फ ईरान के खिलाफ है या पूरी दुनिया के लिए एक खुली चुनौती या चेतावनी? दुनिया को यही झटका तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने वाले देश पर अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बेहद सख्त लहजे में कहा कि यह फैसला तुरंत लागू होगा और यह फाइनल एंड डिसिसिव डिसीजन है, यानी इसमें कोई बातचीत, कोई नरमी और कोई अपवाद, एक्सेप्शन नहीं होगा। इस ऐलान के बाद वैश्विक राजनीति और कारोबार दोनों में खलबली मच गई है। दरअसल ट्रंप का ट्रुथ सोशल अकाउंट महज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि उनके लिए ऐलान करने का एक मंच बन चुका है। जैसे कोई स्कूल का नोटिस बोर्ड हो, वैसे ही दुनिया के लिए हर नया आदेश यहीं टांगा जा रहा है। कभी वेनेजुएला को लेकर खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसी बातें बता रहे हैं, तो कभी देश पर किसी सीधी आर्थिक चोट को पहुंचा रहे हैं। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि जो ईरान से व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ अपने पूरे बिजनेस पर 25% टैरिफ चुकाना पड़ेगा। यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। दशकों में शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शन सड़कों पर नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में हालात बेकाबू हैं, सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज है और लोगों की मौत और गिरफ्तारियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में ट्रंप का यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक सख्त राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, ईरान के लिए भी और उन सभी देशों के लिए भी जो अब तक उसके साथ ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हुए आए हैं। क्या अमेरिका इन विरोध प्रदर्शनों को ईरानियन लीडरशिप पर दबाव बनाने के मौके के तौर पर देख रहा है? खुद ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान से बातचीत के रास्ते खुले रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे रहा है। तो क्या यह बातचीत की पेशकश है या ताकत दिखाने की एक नई रणनीति? ट्रंप के इस फैसले का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक ईरान 147 देशों के साथ व्यापार करता है। इस फैसले का दायरा ईरान से कहीं बड़ा है। ईरान के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में चीन, भारत, यूएई और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। अगर ये देश ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं, तो क्या वो अमेरिका के साथ अपने अरबों डॉलर के कारोबार को खतरे में डालने की तैयारी में है? खासकर भारत जैसे देशों के लिए ये डबल साइडेड स्वॉर्ड जैसा है, यानी एक म्यान में दो तलवार। जहां एक तरफ दूसरे देशों के ईरान से एनर्जी और रीजनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हर उन देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। असल सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? क्या ये उनकी पुरानी मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति है जो वापस आ गई है, जिसके लिए ईरान को इकोनॉमिकली अलग अलग किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि बातचीत की मेज पर तेहरान को झुकाया जा सके? इतना तय है कि यह फैसला सिर्फ ईरान को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगला आर्थिक झटका किसे लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करके दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ शब्दों में कहा कि जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करेगा, उसे अमेरिका के साथ होने वाले सभी व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा और यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान के भीतर सरकार के खिलाफ दशकों से सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी कि महंगाई, बेरोजगारी और स्ट्रिक्ट रूल से नाराज जनता सड़कों पर है, जबकि ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में वायलेंस, अरेस्ट और मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। ट्रंप ने इशारा दिया है कि अमेरिका एक और ईरानी अधिकारियों से बातचीत के लिए तो तैयार है और विपक्ष के संपर्क में भी है, लेकिन हालात और बिगड़ने पर सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को रेसिप्रोकल टैरिफ की भी नई लिस्ट जारी की थी, जिसमें 180 से ज्यादा देशों पर इंपोर्ट ड्यूटीज लागू किया गया था। यह कदम अमेरिका पर लगाए गए एलिज्ड हाई टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स के जवाब में उठाया गया है। अमेरिका और ईरान के शुरुआती रिश्ते आज जितने तनावपूर्ण हैं और खराब हैं, वैसे हमेशा से नहीं थे। इन दोनों देशों के फॉरेन रिलेशंस की हिस्ट्री काफी उतार चढ़ाव वाली है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। शुरू में 1950 के डेकेड्स तक अमेरिका और ईरान फ्रेंडली स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स थे। उस समय अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत में मदद की थी। उसने 1957 में पहली बार न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्यूल ईरान को दिया। ये एटम्स फॉर पीस जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत हुआ था, जब अमेरिका वर्ल्ड के अन्य स्टेट्स कंट्रीज के साथ एनर्जी और टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सारा खेल बदल गया 1979 में, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और उस देश की राजशाही गिरकर एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गई।
इससे पहले कि ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था, लेकिन नई ईरानी सरकार ने अमेरिका को द ग्रेट डेमन कहना शुरू कर दिया और दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते टूट गए। उसी साल तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा हुआ और अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बंधक बनाए रखा गया। इससे भरोसा और टूटता गया। सोचिए, जिस देश के साथ शुरुआती रिश्तों में परमाणु यानी न्यूक्लियर डील्स हो रही थी, ऐसे में आज वही देश उस पर हमले की बात कर रहा है और हालात इस तरीके से बिगड़े हैं जिससे पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर खतरे में है। आज ईरान अमेरिका रिश्ते सबसे अधिक तनावपूर्ण चरण में है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद रिश्ते टूट गए और तब से मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर का माहौल ईरान के अंदर बना हुआ है। 2025-26 में अमेरिका ने ईरान के इकोनॉमिक सैंक्शंस को और कड़ा कर दिया, जिससे ईरान की इकोनॉमी गहरे संकट में है और इसकी जनता कठिनाइयों का सामना कर रही है। ईरान की ओर से बयान है कि वो बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन सम्मान पर आधारित बातचीत चाहता है और साथ ही उसने बताया कि वो किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार भी है। इसका मतलब ये है कि अभी तुरंत फिलहाल कोई बड़ा युद्ध तो नहीं होने वाला, पर लंबे समय का ये जो टेंशन है वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, स्लो डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें रिश्तों में भविष्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगी। अमेरिका और ईरान के रिश्ते अब सिर्फ दोनों देशों के बीच के संबंध नहीं रह गए हैं, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, अलायंसेस और एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी इक्वेशन की जंग बन चुके हैं। यूएस इकोनॉमिक प्रेशर और सैंक्शंस को बढ़ा रहा है, जबकि ईरान बातचीत के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहता है, लेकिन ऑनर और नेशनल सिक्योरिटी को आधार बनाकर। इस बीच दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव कोई प्राइमरी ऑप्शन नहीं लगता है, पर स्ट्रेस और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकते हैं और जैसे जैसे ये गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, विश्व स्तर पर दोनों ही देशों के बीच राजनीति और ताल्लुकात बदलते जा रहे हैं। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।